गुड मॉर्निंग। सैयद वंश के पतन के बाद उत्तरी भारत पर जिस नए राजवंश की शुरुआत हुई उसका नाम है लोदी वंश। और लोदी वंश भारत पर दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाले लोदी वंश प्रथम अफगानी शासक थे। तो यह कंपटीशन में पूछा गया है कि प्रथम अफगानी शासक का नाम बताइए जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। तो उसका नाम है बहलोल लोदी। उसका नाम है बहलोल लोदी। ध्यान से सुनिए आप लोग। और अफगान का अर्थ है रोना। अफगान का अर्थ है रोना। और बहलोल लोदी जो था वह गिलजाई कबीले का सरदार था। और गिलजाई कबीला और उसका जो शाखा थी वो शाखा का नाम था शाहू खेल। उस शाखा का नाम था शाहू खेल। तो शाहू खेल से संबंधित बहलोल लोदी था। और बहलोल लोदी का जो टाइम है वह 1451 से 1489, 1451 से 1489। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा दिनों तक अगर किसी ने शासन किया है तो उसका नाम है बहलोल लोदी, जिस व्यक्ति ने 38 वर्ष तक शासन किया है। और 38 वर्ष तक शासन किसी ने नहीं किया है। और आप लोग ध्यान दे लें कि बहलोल लोदी का जो दादा था उसका नाम था मलिक बहराम खां। बहलोल लोदी के दादा का नाम था मलिक बहराम खां। और मलिक बहराम खां के दो पुत्र सुल्तान खां और मलिक काला खां। एक सुल्तान खां और दूसरे का नाम है मलिक काला खां। और मलिक काला खां का ही पुत्र था बहलोल लोदी। और ध्यान दे लेंगे आप लोग कि अफगानियों की सेवा सबसे पहले किसने ली। तो अफगानियों की सबसे पहले सेवा बलबन ने लिया था। 3000 अफगानी सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया था बलबन ने। और किस लिए? मेवातियों के विद्रोह को दबाने के लिए। और मेवाती कौन थे? दिल्ली के पास कटेहर। दिल्ली के पास कटेहर स्थान था और वहीं पर मेवाती जो है उपद्रव कर रहे थे। और सबसे पहले जो है योग्यता के बल पर सैनिकों की भर्ती बलबन ने किया था। और तब वहाँ से अफगानियों को लिया। और अफगानी सैनिक बड़े मजबूत थे। तो अफगानियों की सेवा किसने लिया? बलबन ने लिया। उसके बाद किसने लिया? मोहम्मद तुगलक ने लिया। फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी लिया। तो ये हुए। और एक बात और ध्यान दे लें कि इतिहास में, भारतीय इतिहास में पहला ऐसा व्यक्ति था जिसका ऑपरेशन के माध्यम से पैदा हुआ सिजेरियन बालक था। वो नाम था बिंदुसार। और दूसरा सिजेरियन बालक था उसका नाम था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी
जब अपनी माँ के गर्भ में था तो वो एक वस्तु जो है उसके माँ के पेट पर गिर जाती है। इसके कारण जो है उसकी माँ का ऑपरेशन होता है, फिर बहलोल लोदी पैदा होता है। और जब बहलोल लोदी का जन्म होता है तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और सुल्तान शाह खां जो बहलोल लोदी का बड़ा पिता था, उसने बहलोल लोदी की सेवा की थी, बहलोल लोदी को पाला था। बहलोल लोदी एक कुशल सैनिक, रण विद्या में कुशल था, रण विद्या में कुशल था। और उसने जो है लोदी वंश की स्थापना की। और वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कुरान के माध्यम से शासन करता था और बड़ा ही न्यायप्रिय था, बड़ा ही दयालु था। जहाँ बलबन ने सिजदा और पैबोस की नीति अपनाई और समानों में असमान अर्थात सुल्तान पद को असीमित माना और सबसे अलग माना। ये लगा कि सुल्तान सर्वश्रेष्ठ है और उसमें दैवी शक्ति है, वह अन्य लोगों से अलग है। लेकिन अगर आप इस्लाम धर्म को देखें तो इस्लाम धर्म जो है वो, जब इस्लाम धर्म उत्पन्न होता है विश्व में तो वो वहाँ समता का भाव रहता है कि सब समान है, सब क्या है, समान है। लेकिन बाद में उसमें भी कुछ ऊंच नीच की भावना आई और तमाम ऐसे शासक हुए जो अपने को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं। लेकिन बहलोल लोदी ऐसा व्यक्ति नहीं था। बहलोल लोदी ने बहुत ही साधारण जीवन जीना शुरू किया, यहाँ तक कि वह जो है राज सिंहासन को त्याग दिया और वह जो है अगर दरबार में आता था तो दरी पर बैठता था। वह क्या है, दरी पर बैठता था, सबको समान समझता था। उसका ये मानना था कि इससे जो है हमारे जो सरदार हैं, सिपहसालार हैं, अमीर हैं या मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा और वो जो है हमको बराबर समझेंगे। हालांकि बहलोल लोदी ने अपने साम्राज्य का ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाया, जैसे बलबन ने नहीं विस्तार कर पाया था, लेकिन फिर भी अपने शासन को बहुत सुदृढ़ ढंग से चलाया था। किसी प्रकार की अराजकता जो है वह बहलोल लोदी के शासनकाल में नहीं हुई। और इसने जो है मसनद ए आली की उपाधि अर्थात जिसका अर्थ होता है प्रिय मित्र। और बहलोल लोदी जो है यह नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल से अपना कार्य शुरू करता है और खिज्र खां के समय यह मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर 3 राज्यों का यह जो है सूबेदार था। और यह भी आप लोग जान लें कि जो दिल्ली सल्तनत के जो 5 राजवंश हुए उसमें 3 राजवंश के जो संस्थापक थे वह उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर बहुत युद्ध लड़े थे और वहाँ से जो है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए थे, श्रेष्ठता साबित किए थे, तब जाकर के वो जो है अपना राजवंश स्थापित करते हैं। जैसे
गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, ये उसी में से वीर थे और तब जाकर के वो अपनी सैनिक सत्ता स्थापित कर पाते हैं। और आप लोग ये भी देखें, जैसे सूरवंश, नियाजी वंश, सूर, लुहानी और नियाजी, ये जो है तीन एक तरीके से अफ़गानी सरदारों के संगठन थे और सबको मिला करके चलता है। तो कौन था? बहलोल लोदी। वो कौन था? बहलोल लोदी। अब बहलोल लोदी ने दो मुख्य आक्रमण किए थे, दो मुख्य आक्रमण किए थे और इसमें पहला आक्रमण उसने किया था जौनपुर पर। जौनपुर पर जो है सरकी शासन, सरकी वंश का शासन था और वहाँ का जो शासक था वह जो है उपद्रव किया था और विद्रोह किया था और दिल्ली पर आक्रमण करना चाहता था। इसीलिए बहलोल लोदी ने उस पर अटैक किया और काफ़ी उसको मेहनत लगी। फिर उसके बाद उसने सरकी शासक को उसने हराया और अपने पुत्र बारबक शाह, अपने पुत्र बारबक शाह को जो है वहाँ की गद्दी दे देता है। लेकिन इतिहास में आप लोग जानते हैं कि पिता पुत्र, भाई भाई एक दूसरे में सत्ता के लिए लड़ते और बारबक शाह भी बाद में जो है विद्रोह कर देता है। बारबक शाह भी विद्रोह कर देता है और इसका एक दूसरा पुत्र है, उसका नाम है सिकंदर लोदी, जो बहलोल लोदी के बाद गद्दी पर बैठता है। तो सिकंदर लोदी और बारबक शाह के बीच में भी लड़ाई होती है और सिकंदर लोदी जो है विजयी होता है। और यह भी आप लोग ध्यान रखें, 2 बार राज्यारोहण हुआ था बहलोल लोदी का। बहलोल लोदी का कितने बार राज्यारोहण हुआ था? 2 बार। इतिहास यह कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें औरंगजेब, शिवाजी, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक, ये सब राजाओं का 2 बार राज्यारोहण हुआ है। बहलोल लोदी, शिवाजी, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक। तो यह भी आप लोग ध्यान रखें। और पहला आक्रमण उसने क्या कहाँ पर किया? जौनपुर पर किया। जौनपुर पर अगर वो आक्रमण उसको न विजय हासिल कर पाता तो वो बिहार में भी विजय न हासिल कर पाता। तो इसलिए जौनपुर पर उसको विजय हासिल करनी थी। उसके बाद दूसरी उसने विजय वो अटैक किया, वह ग्वालियर पर किया और ग्वालियर पर जो शासन था कीर्ति सिंह का था और कीर्ति सिंह पर बहलोल लोदी ने अटैक किया और फिर जो है कीर्ति सिंह को पराजित किया। और जब वो लौट रहा था दिल्ली तभी उसकी मृत्यु हो जाती। और बहलोल लोदी ने एक सिक्का चलाया था, उसका नाम था बहलोली सिक्का। उसका क्या नाम था? बहलोली सिक्का। और यह बहलोली सिक्का कब तक चलता है? तो यह अकबर के समय तक बहलोली सिक्का चलता है। इसका मतलब बहुत दिनों तक यह सिक्का चलता है। तो यह है आज बहलोल लोदी के बारे में आप लोगों से मैंने चर्चा की और कंपटीशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। बहुत जगह सवाल इस यहाँ से पूछा जाता है। कल जो है सिकंदर लोदी, हाँ थोड़ा सा आप लोग और ध्यान रखें, 1451 से 1506 तक
यह यहाँ तक जो है 1451 से 1506 तक शासन जो है दिल्ली राजधानी थी। उसके बाद जो है 20 वर्ष तक राजधानी, 1506 के बाद ये राजधानी आ जाती है, कहाँ जाती है? आगरा। और आगरा को राजधानी किसने बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने बनाया था 1504 में। 1520 वर्ष तक राजधानी कहाँ रहती है? आगरा। तो वीडियो को 2 बार 3 बार आप लोग सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। कंपटीशन में सवाल यहाँ से पूछा जाता है। धन्यवाद।